नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो 3 से 4 मिनट 5 मिनट का, जिसमें ओनली ट्रिक मतलब सीधे सीधे कुछ चीज़ें समझने वाली होती है जो अपना एमपी जीके का चैप्टर चलता चला जा रहा है। कुछ चीज़ें जो यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भली भांत समझते होंगे, कुछ चीज़ें सीधे सीधे रटनी होती है। और रटने में समस्या ये है कि हर चीज़ बार बार भूल जाती है, चाहे जितनी बार पढ़ो फिर भूल जाती है या पेपर में कन्फ्यूजन हो जाता है। उसी को दूर करने के लिए 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा मैं हर दिन, जिसमें से जितना इंपॉर्टेंट है मतलब पूरे जीएस में जो चीज़ रटनी है उनको कैसे याद किया जाए। यदि आप इस वीडियो को 6 से 7 मिनट अच्छे से देख लोगे तो ये गारंटी है कि जो चीज़ यहाँ मैं आपको याद करवाऊंगा वो कभी नहीं भूलेगी। तो चलिए आज आप एक बार देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि याद हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक लेके आया हूं उसमें से ये है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है वो डिटेल वाली वीडियो में आप समझना, लेकिन मुख्य रूप से मैं बता दूं कि ये वेद है। अब वेदों के ही अंतर्गत बनाए जाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, इन्हीं को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ये अधिकतर पेपर में पूछता है कि ऐतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तैतरी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ तो एमपीपीएससी प्री में पिछली बार ही आया था, ठीक है, 2025 के एग्जाम पे ही आया था, गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और भूल भी जाते हैं। तो ये कैसे नहीं भूले, इसके लिए देखिए कुछ नहीं, जो मैं बोलता जाऊं उसको लिख जरूर लीजिएगा, और जब पेपर जैसी वीडियो कंप्लीट हो तो उसके बाद एक बार रिवाइज करिए, फिर आंख बंद करके दोहराइए, ये जीवन में कभी नहीं भूलेगा आपको। देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है ऐतरेय और दूसरा कौन सा है? कौस्तुकी। अब इसको भाई याद कैसे रखना है ऐतरेय और कौस्तुकी को? कुछ नहीं, जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा आप रिवाइज बस करिए। कैसा? ये कैसा ऋग्वेद है, मतलब आपको केवल ये बोलना है ये कैसा ऋग्वेद है, बस इतना बोलना है, वो याद हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। कैसे? ये कैसा ऋग्वेद है। अब ये कैसे, आपने यहां क्या बोला कि ये कैसा ऋग्वेद है, तो ये से क्या हो गया? ऐतरेय। कैसा से क्या हो गया? कौस्तुकी। और ऋग्वेद है तो ऋग्वेद हो गया। याद हो गया? देखो सिंपल सा बोलना है, ये कैसा ऋग्वेद है, ये कैसा ऋग्वेद है, तो इससे क्या आया? ऐतरेय कौस्तुकी किसके हो गए? ऋग्वेद के। अब इतना आसान है ना, बिल्कुल कुछ नहीं, केवल ये बोलना है ये कैसा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब यजुर्वेद के देख लीजिए, यजुर्वेद में क्या देखना है, कौन कौन से? तैतरी और शतपथ। बस अब एक लाइन और आपको यहां याद रखनी है। पहला तो क्या रखना है? ये कैसा ऋग्वेद है, और तैतरी शतपथ में कि तैस में आकर, तैस मतलब गुस्से में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया। क्या रखना है कि गुस्से में आकर के, यानी कि तैस में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया। दूसरी लाइन क्या लिख लीजिए इसको अच्छे से कि तैस में आकर के पूरा यजुर्वेद हो गया। तो तैस, तै से क्या हो गया? तैतरी। और सा से कौन सा हो गया? शतपथ। तै से क्या हो गया? तै से हो गया तैतरी, और सा से हो गया शतपथ। तो तैस में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया। दोनों याद हो गए। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? ये कैसा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के हो गए। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की तैस में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया। तो तैतरी और शतपथ किसके हो गए? यजुर्वेद के हो गए। अब सामवेद, सामवेद का कौन सा हो गया? पंचविश। कुछ नहीं, इसमें भी केवल एक लाइन है। शाम कितनी है? 5 शाम हो गए वेद पढ़ते पढ़ते। बस कितनी शामें हो गई? 5 शाम कंप्लीट हो गई वेद पढ़ते पढ़ते। 5 शाम याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा, हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल आप ये ना सोचो कि ये चीज भूल जाएगी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये नहीं भूलती। और पंचविश सामवेद, पंचविश सामवेद वो जरूर भूल जाएगा, लेकिन यार ऐसे याद रखोगे ना एक बार ही कि शाम कितनी थी? 5 शाम से वेद पढ़ रहे थे, कौन सा? सामवेद पढ़ रहे थे। तो पंचविश क्या हो गई? सामवेद हो गई। अब ये भाई अथर्ववेद, और ये क्या है? गोपथ। तो सीधा है गोपथ से गोपियां, अथर्ववेद से अर्थ से धन। बकाया समझदार हो आप, ठीक है। तो अथर्ववेद को कैसे याद रखना है? गोपथ, इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ऋग्वेद, ये कैसा ऋग्वेद है? यजुर्वेद, तैस में आकर के यजुर्वेद पढ़ लिया। सामवेद 5 शाम, और गोपथ अथर्ववेद, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या ट्रिक हो गई वेदों की ब्राह्मण ग्रंथ की। और एक जल्दी से 3 और याद कर लो, ठीक है, वो भी नहीं भूलेंगी। अच्छा, एक ये आता है कि जैसे ये पुराण है, पुराणों के नाम है, उसमें से एक तो विष्णु पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण के बाद दूसरी कौन सी है? मत्स्य और वायु। ये 3 है भाई, 3 पुराणें याद रखनी है कि ये किससे संबंधित है। भाई इनको बिल्कुल यहां वहां से रिलेट करके ही याद करना है, क्योंकि अभी लगेगा कि ये सिंपल सा है, ठीक है।
तो कुछ नहीं, विष्णु जी के क्या होता है, मुकुट लगी होती है, तो मौर्य वंश, मौर्य से मुकुट से याद रखना है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। विष्णु के सिर पे क्या रहती है, मौर्य, ठीक है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे है, आंध्र सातवाहन वंश से, आंध्र सातवाहन। कैसे याद रखना है इसको, मछली कैसी है, अंधी है, अंधी मछली से याद रखना, ठीक है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। और वायु पुराण गुप्त, वायु पुराण किस वंश से है, गुप्त वंश से संबंधित है, तो गुप्त वायु याद रखना, ठीक है। तो विष्णु के सिर पे मौर्य, मौर्य वंश, अंधी मछली और वायु गुप्त। तो इसी तरीके के आपको पूरी जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे चाहे वो राजवंश हो, चाहे किसी के संस्थापक हो या आंदोलन हो, हर तरीके का एक एक वीडियो पूरे नोट्स बना के रखे हैं। आपको हर दिन एक एक वीडियो देखना है और हमेशा के लिए रट जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।